नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जाने माने डॉक्टर वीएम दयाल, जो आईजीआईएमएस में गैस्ट्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष हैं और आईजीआईएमएस में डीन हैं। डीन के पद पर आसीन है इस समय डॉक्टर वीएम दयाल से हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। विमर्श न्यूज़ चैनल पर हर मंगलवार को आप डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में शामिल होइए और अपने सवाल हम तक भेजिए। आपके सवालों को हम देश के जाने माने डॉक्टरों से, खासकर पटना में जो जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे आपके सवाल हम पूछते हैं और उनका जवाब उनसे लेते हैं। तो हर मंगलवार को आप देखिए डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम विमर्श न्यूज़ में। डॉक्टर वीएम दयाल का बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ में आपका। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आजकल पोस्ट कोरोना, माने कोरोना के बाद से पेट की कुछ खास बीमारियां आपको लग रहा है कि आपके पास केसेस उसके बड़े हैं, वो कोई खास तरह की परेशानी लोगों को आ रही है इस समय? सबसे पहले विमर्श न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। और आपका सवाल था कोविड जी हाँ, के बाद पेट के रोग की समस्या। तो कोविड से संबंधित पेट रोग की कुछ समस्या हैं। कुछ तो मरीज वैसे भी थे जो कोविड काल में खासकर पेट संबंधित समस्याओं से ही आते थे। बाद में पता चलता था कि कोविड के कारण हो रहा है, जैसे दस्त होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, ये सब होता था। और जब कोविड ख़त्म हो गया या कोविड से निकल आए तो भी मरीजों को वो सब सारी परेशानियाँ कुछ रूप में अभी भी मौजूद मिलते हैं। मगर जैसे जैसे कोविड का असर घटा है तो वैसे मरीजों की संख्या भी कमी आई है। कोरोना के टाइम में तो लोगों को माने दस्त हो जाना, पतला पखाना होना और ये इस तरह से लगातार होते रहता था। लेकिन ये आम बात है, लोगों को गैस की समस्या सबसे ज़्यादा होती है और गैस से लोग परेशान रहते हैं। फिर शरीर में कहीं भी दर्द हो तो लोग ये मान लेते हैं कि ये गैस का दर्द है। तो पेट में जो दर्द होता है लोगों को और वो कई दिनों तक, कई महीनों तक वो चलते रहता है, ये कितना खतरनाक है और क्या ये गैस के कारण ही होता है? देखिए, जो आजकल का आधुनिक जीवन शैली है उसके चलते बहुत सारे पेट की भी समस्याएं आम हो गई हैं जी। और उसमें गैस की समस्या भी खासकर शहरी इलाके में काफ़ी आम है जी। इसलिए कि तरह तरह का मीडिया, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट के चलते बच्चे भी कहते हैं अब कुछ भी जो है व्यायाम या खेल नहीं करते और बड़े तो नहीं करते जी। तो उसके चलते शरीर की क्रिया में कुछ कमी आ रही है। तो मगर गैस एक बहुत स्वीपिंग शब्द है जो कि काफ़ी तरह के समस्याओं को एक साथ समेटे हुए है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि कई बार गैस का जो समस्या है वो एक खतरनाक लक्षण भी हो सकता है। खासकर मैंने काफ़ी ऐसे उदाहरण देखे भी हैं और फिर सुने भी हैं कि लोगों को गैस करते करते हार्ट अटैक हो गया। असल में हार्ट का प्रॉब्लम था, उस पर ध्यान नहीं लगा कि गैस का प्रॉब्लम है और वो फिर हार्ट अटैक का रूप ले लिया। तो लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि गैस अपने आप से उसको सेल्फ डायग्नोसिस ना करके कोई चिकित्सक किसी सलाह के तहत ही चलना चाहिए जी। क्योंकि जिनको मान लें कि चीनी की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या और कोई इस तरह का जो क्रॉनिक रोग है तो उनमें हार्ट की समस्या कुछ एज के बाद होने का चांस ज़्यादा रहता है। और ये जानी भी बात है कि हार्ट के संबंधी जो दर्द है वो जबड़े से लेकर नाभि तक हो सकता है। ठीक है, ये सभी डॉक्टर जानते हैं। ज़्यादातर वो छाती पर होगा मगर पेट का दर्द भी हार्ट के चलते हो सकता है। तो इसलिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दर्शक आगाह हो जाए कि एक बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा गैस जो है साधारण चीज़ नहीं है। और इसलिए अगर आपके पास ये सब बैकग्राउंड है कि सब बीमारियां हैं और साथ में गैस हो रहा है तो पहले उसको श्योर कर लें, पक्का कर लें कि हाँ ये गैस ही है, कुछ और नहीं है।
चलिए, डॉक्टर वीएम दयाल जो कह रहे हैं वो गौर करने की बात है। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं या आपको कहीं ना कहीं कोई हार्ट की कोई समस्या है, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो इसे गैस का दर्द मत समझिए, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और उसका इलाज कराइए। हम बात को आगे बढ़ाएंगे। पेट में दर्द की समस्या को लेकर आम आदमी एक केमिस्ट के पास जाता है, अपने बगल की दवाई की दुकान में जाता है और पेट दर्द की कोई गोली ले लेता है, उस समय उसको राहत हो जाती है। ये जो आदत है लोगों में, डॉक्टर साहब आप तो इसको जानते होंगे, इसको झेला भी होगा आपने कि कई मरीज आपको इस तरह के मिले होंगे कि डॉक्टर जाके दवा ले लिया और फिर उस तत्काल तो वो ठीक हो जाता है। इसको आप कितना वो मानते हैं सही कि दवा लेके और तुरंत ठीक हो गया और फिर उसको डॉक्टर से नहीं दिखाएं? ये खतरनाक हो सकता है ना? नहीं, देखिए, सवाल है कि अगर तुरंत रिलीफ किसी को चाहिए और वो दवाई से हो जा रहा है तो है तो सही नहीं, मगर उसको आप वो आम चलन हो गया, उसको कुछ आप बोल नहीं सकते। जी जी। मगर ये बात तय है कि अगर आपको कभी कभार ऐसा जरूरत पड़े तो ठीक है, मगर आपको अगर लगातार या काफ़ी बार ऐसा करना पड़ रहा हो तब तो फिर सोचना चाहिए कि इसके मूल में क्या है और तब तो इसका निदान जो है बिना पूरा अन्वेषण के नहीं करना चाहिए। देखिए, पेट की बीमारियों के कारण ही शरीर की अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अगर पेट आपका ठीक रहा, पेट साफ रहा, तो बीमारियों से आप बच सकते हैं। लेकिन अपने पेट की देखभाल कैसे करें, खास करके जिनको डायबिटीज़ है या और भी दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, कैसे करें लोग अपने पेट की देखभाल और क्या क्या उपाय करें कि वो ठीक रहें? जैसे बाकी शरीर का भी है वैसे पेट का भी नियम रखिए जी, नियमित हर कुछ होना चाहिए जी। अगर आप नियमित रहेंगे तो आपका पेट भी सही रहेगा, आपका शरीर भी सही रहेगा जी। तो आपका दैनिक क्रिया नियम से होना चाहिए, खाने का समय नियम से होना चाहिए, खाने की मात्रा नियम से होना चाहिए। मगर आज के जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में ये कहना आसान है जी, करना मुश्किल है। तो इसमें यही आप कर सकते हैं कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो, आप एक दिनचर्या एक रूटीन के हिसाब से करें, एक रूटीन में रहें। अब कभी तो आपको उससे निकलना ही पड़ता है, वो तो माने एक्सेप्शन हो जाएगा। मगर अगर आप जहाँ तक हो सके एक समय पर उठना और बाकी सब काम करना और भोजन, और फिर भोजन में ये ध्यान रखना है कि खासकर सोने से पहले ज़्यादा हैवी, ज़्यादा तेल वाला भोजन सब करना अवॉइड करना चाहिए, उससे परेशानी होती है। ये खास जानकारी हम आपको ये बता रहे हैं, एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएंगे। डॉक्टर वीएम दयाल जाने माने डॉक्टर हैं गैस्ट्रोलॉजी की और यहाँ विभागाध्यक्ष हैं IGIMS में, यहाँ वो डीन भी हैं। वो गंभीर बातें आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि आप अपने जीवन का एक जीवन शैली, अपना एक रूटीन बनाइए, प्रतिदिन कुछ एक्सरसाइज करिए और खान पान पर नियंत्रण रखिए। इन सब चीज़ों से आप गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हम किसी अगले पड़ाव पर डॉक्टर साहब से और कुछ खास बीमारियों के बारे में जानेंगे। हम कहते हैं ना, एक खास कहावत है कि बीमारियां चढ़ाव से चढ़ती हैं, सीढ़ियों से चढ़ती हैं, जीभ पर बैठती हैं और फिर पेट में उतर जाती हैं। इसीलिए अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, अपने जीभ को भी साफ रखिए और अपने पेट को भी साफ रखिए, जीभ पर नियंत्रण भी रखिए, तभी आप स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएंगे। तो डॉक्टर वीएम दयाल को हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उन्होंने आपसे गंभीर चीज़ें बताई और बहुत अच्छी बातें जो उन्होंने की, इस पर आप गौर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम फिर कभी डॉक्टर साहब से मिलेंगे और कुछ और सवालों के साथ उनसे बातचीत करेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।